दल ने अपनी आपत्ति जाहिर कर दी। खुलकर बोला जा रहा है कि आप लोग भी एक ही धर्म को प्रमोट कर रहे हैं और इस बात से उनकी आपत्ति है। तो अगर ऐसे में वो दूसरे की बात करते हैं तो फिर आप लोगों को नाराजगी क्यों होती है? मेरी सबको राम राम। और शायद लोकेश जी को पता नहीं, मैं बता देती हूँ। वैसे तो बच्चे बच्चे को पता है कि 1947 में इस राष्ट्र के 2 टुकड़े धर्म के आधार पर ही हुए थे। ठीक है, धर्म निरपेक्षता के आधार पे नहीं हुए थे, धर्म के आधार पे ही हुए थे। जिन लोगों को अपना इस्लामिक देश चाहिए था वो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, और जो यहाँ पर रह गए थे मुझे मालूम नहीं है किस एजेंडा के तहत रहे थे, क्योंकि अक्टूबर 11 को जब 1947 में जिन्ना ने कहा कि जो बचे हुए मुसलमान हैं उनको हम वापस अपने पाकिस्तान ले आते हैं और जो हमारे यहाँ हिंदू है आप हिंदुस्तान में बुला लीजिए, तो अगले दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पता नहीं पूरे विश्व में हमारी क्या पिक्चर जाएगी, क्या इमेज जाएगी। देश के टुकड़े हो गए 2, धर्म के आधार पर हो गए। हाँ, यहाँ पर आप ही का राजनीतिक दल है साहब। जैसा अभी रावत जी ने बताया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कौन लेकर आया, आप लोग लेकर आए। माइनॉरिटी कमीशन कौन लेकर आया, आप लोग लेकर आए। 2-2 जगह से आप लोगों को यहाँ पर डोनेशंस मिलते हैं, स्टेट में भी मिलते हैं और सेंटर से भी मिलते हैं। वक्फ एक्ट कौन लेकर आया, आप लोग लेकर आए। यहाँ पर सतवाहंस जो हैं, जिन लोगों ने 500 वर्ष यहाँ पे राज किया, चोलास जिन्होंने 1000 वर्ष से ज्यादा यहाँ पे राज किया, चालुक्य जिन्होंने 600 साल से ज्यादा राज किया, अनेक ऐसी डायनेस्टीज हैं जिन्होंने इतने इतने वर्ष राज किया। वो तो ग्रेट हुए नहीं, मुगलों को आपने ग्रेट बना दिया। ये वही मुगल हैं कि जो हिंदुओं के सरों का चट्टा लगाते थे। हिंदुओं की जो बहन बेटियां हैं उनकी बोलियां लगाई जाती थी। ये डराया धमकाया जाता था कि भाई अगर तुम हमारे मुताबिक काम नहीं करोगे तो तुम लोग की बहन बेटियां उठा ली जाएंगी या तुम्हारे राज्य पे कब्जा कर लिया जाएगा। और जैसे जजिया की बात हो रही है तो यह कौन इसके अनदेखी कर सकता है भाई? किस प्रकार से मुगलों को ग्रेट बनाया है, किसने बनाया है? समाजवादी पार्टी तो आपकी पिछलग्गू है जिन्होंने कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलाई। ग्रेट तो आप ही लोगों ने बनाया। राजधानी की सड़कें छाप दी। पूरे भारतवर्ष में 700 से ज्यादा ऐसी जगह है जो मुगलों के नाम पर हैं। या तो गांधी परिवार के नाम पर है सबसे ज्यादा, या फिर मुगलों के नाम पर है। और बात ये कर रहे हैं कि नहीं 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 भाई, हम तो धर्मनिरपेक्ष जो है वो छवि। ये बता दो हिंदुओं से बड़ा धर्मनिरपेक्ष कौन होता है भाई? अच्छा ठीक है, चितरंजन गगन साहब, एक सेंटेंस और बोल दूं। बोलिए। मैं सीधी सीधी चुनौती बोलती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी जाति कर दी, योगी जी ने कौन सी जाति कर दी। एक उदाहरण बता दें। सारी सोशल स्कीम्स में मेजॉरिटी जिसको फायदा पहुंच रहा है वो मुसलमानों को पहुंच रहा है। बहन बेटियों को ट्रिपल तलाक से जो आजादी दिलवा दी उसकी परेशानी हो रही है। ठीक है लोकेश जी, इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन तब तक गगन साहब से मैं ये जान लेता हूं। गगन साहब, आरजेडी के लिए स्पष्ट तौर पर कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि आएंगे, कहेंगे 50% टैक्स। सीधे प्रहार था आरजेडी पर। हिमांशु जी, आदित्यनाथ जी बिहार में बोल रहे थे, स्पष्ट रूप से जो बोल रहे थे साफ सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनकी परेशानी को दर्शा रहा है। जो घबराहट है, छटपटाहट है, बेचैनी है भाजपा के अंदर, जिस जगह से बिहार में उनका बहुनी नहीं होने वाला है। 40 के 40 सीट जो है सो बुरे तरीका से वे हारने जा रहे हैं। 10 साल में आपने क्या किया? जो आपने वादे किए 2014 में, 2019 में आपने जो वादे किए थे रोजगार के बारे में, एक शब्द उस पर नहीं बोलेंगे। आपने जो महंगाई के बारे में, आप जो उस समय गैस का सिलेंडर लेकर रही स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन किया करती थी, और जो है सो अनिला जी भी शायद उसमें झुमक पार रही होंगी उस समय कि यहाँ शायद जो है सो जब 500 रुपया में सिलेंडर मिलता था तो जो है कि महंगाई है महंगाई है। आज जो है सो 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई पर नहीं बोलेंगे। तो सवाल यह है कि जो 10 साल में इन्होंने क्या किया बिहार। अच्छा नहीं, वो 10 साल वाली बात वो तो ठीक है, वो क्या हुआ है ये विकास की बात, विकास की बात पे करेंगे। गगन साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था। वो मुद्दा नहीं, वो मुद्दा नहीं है। सैम पित्रोदा से जो है कांग्रेस ने सीधे अपने को अलग कर लिया, उनका व्यक्तिगत राय था। अब उस पर जो है सो आकर यहाँ पर यह बोलना जो है क्या दर्शाता है? उनकी परेशानी दर्शा रहा है। उनको महसूस हो गया है कि जनता के बीच में हम चूंकि जो वादे किए जनता के बीच में हम मुंह दिखाने। अच्छा नहीं, तो कांग्रेस के ऐसे नेताओं के बयानों की वजह से, सुनिए ना, कांग्रेस के ऐसे नेताओं के बयानों, अरे गगन साहब, कांग्रेस के ऐसे नेताओं के बयानों की वजह से आप लोगों की भी जनता के बीच में जाने में मुश्किल होती है। आप मानते हैं इस बात को? हिमांशु जी गलतफहमी में है। जनता सब समझ रही है, जनता सब समझ रही है कि यहाँ साहब यह हिंदू धर्म, सनातन धर्म कोई 14 साल से नहीं है। हम लोग भी हिंदू हैं, ओरिजिनल हिंदू हैं, नकली हिंदू नहीं है। धर्म के नाम पर व्यापार नहीं करते हैं। धर्म आस्था का चीज है। नहीं नहीं, सदियों से, हजारों वर्षों से सनातन धर्म है। कोई
बाल बांका नहीं कर सका। नहीं, ये मुद्दा देखिए जनता के बीच में ये भी पहुंचाया जा रहा है। गगन साहब सुनिए ना, ये भी पहुंचाया जा रहा है कि विरासत टैक्स पहले भारत में लगा हुआ था, उसको हटाया गया है। नहीं हिमांशु जी, आज इस चुनाव में विरासत टैक्स कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, लेकिन पहले कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था और एक बार फिर से जब जिक्र हुआ है तो जनता डरेगी कि नहीं डरेगी? बिहार को इन्होंने क्या दिया 10 साल में? नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर पहले भारत में लागू हो चुका है, कांग्रेस की सरकार ने लागू किया और फिर से अगर ऐसी बयानबाजी आती है तो जनता के मन में सवाल उठेंगे कि नहीं? नहीं हिमांशु जी, यह बयान किसका है? जिसका बयान है जब कांग्रेस ने अपने को उससे अलग कर लिया, उनको कह दिया कि उनका व्यक्तिगत। अरे तो पहले जब कांग्रेस की तरफ से लागू किया गया था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलाहकार बोलते हैं तो लोगों के मन में सवाल उठेगा। थोड़ा सा और जावेद साहब रुकिएगा, जावेद साहब थोड़ा सा और रुक जाइएगा प्लीज। भाजपा में संजय राणा जी जवाब देंगे। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे तो भाजपा से बढ़कर कोई भ्रष्टाचारी पार्टी है क्या? संजय राणा जी जवाब दीजिए। देखिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब कांग्रेस। गगन साहब प्लीज देखिए, सब लोग कितने प्यार से बात कर रहे हैं यहाँ पर, रुकिए ना थोड़ा। करवाते हैं वोट मांगने पर। हाँ करवाते हैं, उस पर भी डिबेट करवाते हैं। थोड़ा सा रुकिए तो गगन साहब, महिलाओं के साथ। गगन साहब थोड़ा सा रुक जाइए। अभी आप बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी बिहार में आकर ऐसी बयानबाजी कर रही है, ये लोग बौखला गए हैं। अब आप थोड़ा सा शांति से सुनिए ना, आप भी तो चिल्ला रहे हैं यहाँ। चिल्ला रहे हैं इसलिए तो रुकिए, सुनिए, अब सुन लीजिए जनता के सवाल पर। अरे ठीक है, सुनिए संजय राणा जी को एक बात सुनिए। जावेद साहब कह रहे हैं कि अभी तक उनके पास नहीं आया। राणा जी बोलिए। देखिए ऐसा सिंपल सी बात है, ये चर्चा कर रहे हैं महंगाई की, चर्चा करते हैं बेरोजगारी की, तो चर्चा अगर इनको भी करनी चाहिए कि 2000 जो सन 2000 में सरकार इनकी बनी थी, जो 15 साल शासन रहा, तो लोगों ने अपना सरनेम लगाना भूल गए थे और श्रवण वहां से भागने लगे थे। गुंडा राज कितना था सबको पता। और अब जब बेरोजगारी की चर्चा होती है तो बेरोजगारी के आंकड़े देंगे तो चित्तरंजन साहब यहाँ पे बैठने लायक नहीं रहेंगे। तो आपने कितनी नौकरी दी है, दूसरों को नौकरी दी, सिर्फ 9 पास के व्यक्ति को मेरे पास आंकड़े हैं। अब 30 लाख पद खाली है केंद्रीय सेवा में। क्या बात कीजिएगा? कहाँ गया 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का मामला? कहाँ गया नौकरी? गगन साहब आपको सबने सुना, लेकिन आप किसी की नहीं सुनेंगे। ऐसे गलत बयानी करके चले जाएंगे कैसे होगा? और तो आप जवाब दीजिएगा जब आपके पास आएंगे। आप एक आर्टिकल की बात कर रहे थे, हमारे एक मित्र कांग्रेस के, आर्टिकल 29, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14। ये बताइए आर्टिकल 29 हो जाए, आर्टिकल 14 हो जाए, आर्टिकल 15, आपको अधिकार मिलता है कि आप रिलीजियस चीजों की बढ़ोतरी कर सकते हैं, यानी आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए कहाँ हिंदुओं को ये अधिकार मिलता है? नहीं मिलता है। ये बताइए हिंदू कोड बिल 1951 में लाने का अधिकार नेहरू जी को किसने लिया था? उस समय उनके पास तो सरकार भी नहीं थी। चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था और इस पर राजेंद्र प्रसाद जी ने, इस पे अंबेडकर जी ने अपना विरोध में जताया जा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने सिर्फ एक वर्ग की तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इस धरातल पे पहुंचा दिया है। अच्छा, इसका जवाब दीजिएगा गगन साहब। लेकिन आता हूं सैयद जावेद साहब, जरा ये बताइए, जो ये कहा गया है कि कांग्रेस में औरंगी आत्मा आ गई है, औरंगी आत्मा यानी औरंगजेब की, जहां पहले वो जजिया कर लगाता था, अब कांग्रेस भी आने वाले वक्त में कुछ विचार कर रही है।